वो बच्चे जिनको दूध पीते ही पेट में दर्द शुरू हो जाती है, डायरिया हो जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उनको दूध नहीं देना तो उनकी कैल्शियम की कमी कहाँ से पूरी होगी? हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला, राइट एट योर सर्विस। वो बच्चे जिनको दूध पीते ही पेट में दर्द शुरू हो जाती है, डायरिया हो जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उनको दूध नहीं देना तो उनकी कैल्शियम की कमी कहाँ से पूरी होगी? हो जाएगी। सबसे पहले प्लीज़ उनको दूध देना छोड़ दें और ये वीडियो आप एंड तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एशिया में बरसगीर में 65% आबादी लैक्टोज इंटॉलरेंट है। इसका मतलब है कि उनके जिस्म में दूध का कार्बोहाइड्रेट हजम करने वाला एंजाइम बनता ही नहीं है, जिसको लैक्टेज कहते हैं। जब एंजाइम बन ही नहीं रहा है तो वो उसको हजम कहाँ से करेगा? प्लीज़ आप जब अपने बच्चों को लैक्टोज दूध देती हैं, ये सोच के कि नहीं भी बन रहा, कोई बात नहीं, हजम हो जाएगा, क्योंकि उनके जिस्म में वो एंजाइम नहीं है, वो उनको मजीद बीमार करता है। अपने बच्चों के साथ ये करना छोड़ दें। और सबसे पहले डोंट्स बता दूं, फिर आगे डूज बताती हूँ कि करना क्या है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपने छोड़नी है कि आपको पता है बाजार के जितने प्रोडक्ट्स हैं, चिप्स और बिस्किट्स, सब में लैक्टोज शामिल होता है। इसलिए मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उस दिन कहती हैं कि मैंने क्योंकि मैं स्पेशल डाइट चार्ट भी बनाती हूँ बच्चों का जिनकी लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, हर बीमारी की बनाती हूँ। तो मुझे कहती है बाकी सब तो मैंने छुड़वा दी, बच्चे को चिप्स बिस्किट दे रही हूँ, दोबारा डायरिया हो गया। तो फिर मैंने उनको बताया कि चिप्स बिस्किट में भी लैक्टोज होता है, तो वो भी साथ छुड़वाना होता है। वो मत दिया करें, आपको इस कैल्शियम की कमी पूरी हो सकती है, ठीक है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। एनिमल डेयरी के अलावा भी कैल्शियम की कमी पूरी हो सकती है। आपको क्या पता है कि कैल्शियम के बहुत रिच सोर्सेज आपके पास हरे पत्ते हैं, आपके पास जितने भी नट्स और सीड्स हैं, आपके पास सारे के सारे कैल्शियम रिसोर्सेज हैं, जितनी भी दालें हैं, साबुदाना, फूल मखाना, ये सारे कैल्शियम रिच सोर्सेज हैं। एक और चीज़, आप अपने बच्चे को जब तक कैल्शियम देते हैं और विटामिन डी नहीं देते हैं और विटामिन K2 नहीं देते हैं तो कैल्शियम उसके जिस्म को वैसे भी नहीं मिलता। कैल्शियम के साथ साथ जितनी भी माओं के बच्चों को दूध हजम नहीं होता है, उन्होंने ये बात ध्यान से रखनी है, उन्होंने विटामिन डी का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अब आप उनको एनिमल डेयरी नहीं दे रही हैं और अब आप उनको जिन सोर्सेज से कैल्शियम देने लगी हैं, अगर आप उनको विटामिन डी अच्छा देंगी ना, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आंतों से और किडनी से, इन दो जगहों से विटामिन डी जो है कैल्शियम को जज़ब करके हड्डियों में पहुंचाता है और उसको वहाँ पे जज़ब करता है। और विटामिन K2 जो है, जब विटामिन डी ये सफ़र तय कर रहा होता है कैल्शियम को हड्डियों से, आंतों और गुर्दे से उठा के हड्डियों में जज़ब करने का, K2 उसमें रास्ते को आसान करने का काम करता है। K2 आपके पास हरी सब्जियों में मौजूद होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, और बीफ लिवर में और रेड मीट में मौजूद होता है। तो अपने बच्चों की डाइट में आपने ये इंक्लूड रखना है। हरी सब्जियों के साथ साथ नट्स और सीड्स को आपने अपने बच्चों की डाइट में इंक्लूड करना है। लेकिन नट्स और सीड्स को जब आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो उसमें फाइटेट्स, एंटी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, यानी वो चीज़ें जो नट्स और सीड्स में से कैल्शियम को जिस्म में जज्ब होने में रोकते हैं। मैंने इसके लिए बेहतरीन पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से प्रूफ 100% ऑर्गेनिक नट्स और सीड्स का ग्राइंडेड पाउडर, जिसमें मैंने और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स शामिल की हुई हैं, ब्रेन टाइट के नाम से लॉन्च किया है। ये बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बी विटामिन है, खून बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जितने बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके दिन में आप 1 से 2 टेबलस्पून जो है उनको नारियल, बादाम, जौ के दूध में या पानी में दे सकते हैं। और इसके अलावा साबुदाना, फूल मखाना, जो लोटस सीड्स हैं, फेनल सीड्स हैं, ककाओ पाउडर है, मोरिंगा पाउडर है, इन सब का मैंने एक मिक्सचर प्रो गेन के नाम से लॉन्च किया है। इसके 2 टेबलस्पून अगर आप दिन में बच्चों को देते हैं और इसका 1 टेबलस्पून आप देते हैं, उसके साथ आप विटामिन डी का ख्याल रखते हैं, तो आपके बच्चे दूध भी नहीं लेते तो कोई कैल्शियम की कमी नहीं होगी। जिन बच्चों को दूध इस डब्बे पे लिखा हुआ है कि इसको आपने दूध में मिक्स करके देना है, ज़ाहिर है जिन बच्चों को दूध हजम नहीं हो रहा है उनको आप प्लांट बेस्ड मिल्क में मिक्स करके दे सकते हैं, पानी में भी मिक्स करके दे सकते हैं, बहुत अच्छे से जज्ब हो जाएगा। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, सब स्टिकर्स दोनों डब्बों के ऊपर ये लगे हैं। विटामिन डी का अब आपने कैसे ख्याल रखना है? कोई कबाहत नहीं है इसमें कि आप अपने बच्चों को विटामिन डी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का, जिन बच्चों को दूध हजम नहीं होता, महीने में 2 बार इंजेक्शन लगवा दें। 15-15 दिन के बाद इंजेक्शन नहीं लेते हैं तो उनको एम्प्यूल पिलवा दें, कोई कबाहत नहीं है, करवाएं, आप ख्याल रखें। उसके अलावा इनकी डाइट में अंडों की जर्दियाँ आपने इंक्लूडेड रखनी है। इन बच्चों की डाइट में आपने मछली ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करनी है। जो लोग हड्डी वाली मछली, सार्डिन्स अफोर्ड कर सकते हैं, वो हड्डी के साथ खाते हैं, वो अपने बच्चों को ये हफ्ते में 3 से 6 बार खिलाएं। वो विटामिन डी लेवल्स बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हैं। और विटामिन K2, हरी सब्जियों का भी आपने इसमें ख्याल रखना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी और अब बच्चों को एनिमल डेयरी में आप लोगों के लिए सारे तोड़ ले आई हूँ, देना बंद कर देंगे अगर उनको कैल्शियम हजम नहीं, उनको लैक्टोज हजम नहीं हो रहा। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।